नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिसके आगे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला है कार्य, दूसरा है वेग, तीसरा है बल, चौथा है त्वरण। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी, उनको क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ कहेंगे। जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल। अदिश राशियाँ कैसे कौन कौन सी हैं? क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल। उसके बाद आपका हो गया आवेश, आपका विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा, और आपकी दूरी, चाल, समय, दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, और आपका कार्य जो है ये भी अदिश राशि है। कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशि किसे बोलते हैं? वे राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, परिमाण एवं दिशा दोनों हो, परिमाण एवं दिशा दोनों हो, उनको क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। इसमें आपका वेग, बल, त्वरण, वेग हुआ, बल हुआ, त्वरण हुआ, संवेग, विस्थापन, उसके बाद आपका आवेग। आवेग, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि हैं। आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको ये सब याद रहेगा, जैसे क्षेत्रफल, आवेश, विद्युत धारा, दूरी, चाल, समय, ऊर्जा, कार्य, ये सब क्या है? अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या है? वेग, बल, त्वरण, संवेग, विस्थापन, आवेग। इन सबको आप याद रखिए क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अदिश और सदिश राशि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कार्य। कार्य क्या है? कार्य आपका क्या है? अदिश राशि है। ठीक है। वेग, बल, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। आपसे पूछा जाएगा मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? मूल राशियां आप लोग बताइए, मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। मूल राशि कितनी होती है? 7 होती है। लंबाई हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, और पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा, उसके बाद है ताप, उसके बाद है समय। इन सभी का मात्रक भी पूछा जाता है, क्या क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक होता है मोल, ताप का हो गया केल्विन, समय का हो गया सेकेंड। उसके बाद एक है ज्योति तीव्रता। यहाँ पर ताप 2 बार लिख दिया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। ठीक है। तो आपकी इतनी मूल राशियाँ कितनी हो गई? 7 हो गई। इन 7 मूल राशियों को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक इसमें से गायब कर देगा, तो आपको खोजना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? पहला है हवाई जहाज की गति, दूसरा है 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तीसरा है 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, चौथा है 1 वर्ष में रॉकेट की गति। ठीक, रॉकेट। तो इसका क्या होगा? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष जो है 1 वर्ष में निर्वात में चली गई प्रकाश की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं।
ये जो है किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इसको क्या कह सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल अगर पूछा जाए कितनी होती है? 320 मीटर प्रति सेकंड। अगर पूछा जाए ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक किसमें होती है, तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो है आपकी जो है इस्पात में होती है। इस्पात मतलब कोई भी लौह, जैसे लोहा हुआ, स्टील हुआ, ये सब क्या है? इस्पात हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? इस्पात में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? पहला है फायदोमीटर, दूसरा है यूडियोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है पेरिस्कोप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फायदोमीटर। फायदोमीटर से क्या होता है? सागर की गहराई मापते हैं। सागर की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। यूडियोमीटर से गैस की मात्रा मापने के लिए यूडियोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बैरोमीटर। पेरिस्कोप क्या है? ये वीडियो, लाइव वीडियो, ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें दे दिया गया ऑप्शन में। ये लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग को दिखाता है। लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग को दिखाता है क्या? पेरिस्कोप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 हार्स पावर बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 700 वाट, दूसरा है 746 वाट, तीसरा है 750 वाट, डी ऑप्शन है 800 वाट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अश्वशक्ति बराबर होता है। हार्स पावर मतलब अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। वाट जो है किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक है वाट। P बराबर W/T। ये जो है यशाई मात्रक है। शक्ति का यशाई मात्रक पूछा जाएगा क्या होता है, तो वाट होता है। इसका सूत्र है P बराबर W/T, यानी मतलब शक्ति बराबर हो गया आपका कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं, कार्य बटे समय। तो इसका 1 हार्स पावर बराबर कितना होगा? 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये जो है अदिश राशि है, ये भी जान लीजिए। शक्ति जो है एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? पास्कल की इकाई क्या है? पास्कल इकाई किसकी है? पहला है आर्द्रता की, दूसरा है दाब की, तीसरा है वर्षा की, चौथा है तापमान की। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। दाब का मात्रक क्या है? इकाई या मात्रक? दाब का मात्रक है पास्कल। आर्द्रता की क्या होगा? घन सेंटीमीटर। वर्षा की होगी मिलीमीटर। तापमान का होगा सेल्सियस, तापमान की सेल्सियस। वर्षा की मिलीमीटर में वर्षा मापी जाती है। दाब जो है पास्कल में मापा जाता है, और जो है घन सेंटीमीटर जो है आर्द्रता की माप की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो पास्कल क्या है? पास्कल जो है, पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम ब्लेज पास्कल था। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल था। इन्होंने दाब का नियम दिया था, दाब का पास्कल नियम दिया था। इन्हीं के नाम पर जो है इसकी मात्रक हो जाता है, इसका मात्रक इन्हीं के नाम पर है पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? श्वसन, किण्वन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण, चौथा है प्रकाश शोषण। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 6CO2 + 12H2O, ये जो है प्रकाश यानी प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है?
C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। यानी ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जो कि ग्लूकोज है, यानी इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, ग्लूकोज में बदल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है। श्वसन क्या होता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना या फिर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे मतलब श्वसन तंत्र में ग्रहण करना, यह क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और किण्वन क्या है? किण्वन जो है एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो है जटिल रासायनिक अणुओं को सरल रासायनिक अणुओं में बदला जाता है, जिसके लिए जीवाणु या फिर कोई बैक्टीरिया, कोई कवक का उपयोग किया जाता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। जैसे कि आप लोग शराब बनते हुए देखे होंगे, तो शराब का निर्माण जो है गन्ने के रस से होता है, जो कि काफ़ी समय बाद वो रखे रखे उसको कन्वर्ट कर देता है शराब में, जो कि किण्वन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट जवाब आपको मिल ही गया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ये प्रकाश के रंग दिए गए हैं, जो आप लोग जानते हैं विबग्योर मतलब श्वेत प्रकाश के बारे में जानते होंगे। प्रकाश का जो 7 रंगों में विभक्तिकरण होता है, इसमें पहला है लाल प्रकाश, दूसरा है नीला प्रकाश, तीसरा है हरा प्रकाश, चौथा है पीला प्रकाश। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा विबग्योर है, BIBGYOR, ये 7 रंग जो हैं, ये ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लिखे ही गए हैं। ठीक है, ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लिखा गया है, ऊर्जा का घटता क्रम। तो 20 वायलेट से हो गया क्या? बैगनी। पहले हो गया बैगनी, दूसरा है इंडिगो, इंडिगो मतलब आसमानी, उसके बाद ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, वाई मतलब येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, जिसको इन क्रिया मतलब 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण इसको बोलते हैं। प्रकाश के रंगों को 7 रंगों में विभक्तीकरण को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में विबग्योर के नाम से पढ़े हैं, विबग्योर के नाम से। ठीक है, तो ये ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है। इसमें देखिए सबसे ऊपर कौन सा है? बैगनी आसमानी। तो ऑप्शन में ही नहीं है आपके, जो कि बैगनी आसमानी तो ऐसे ही नहीं होगा। इसमें देखिए अब बैगनी आसमानी के बाद कौन सा है? नीला। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है नीले रंग की होगी, लाल की सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद हरा है, हरा ब्लू के बाद ग्रीन आएगा, जो कि उसके नीचे है, पीला उसके नीचे आएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो गया? नीला रंग। नीला रंग के प्रकाश को जो है सर्वाधिक ऊर्जा होगी इन चारों ऑप्शनों में। वैसे अगर पूछा जाए सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी, तो बैगनी। अगर पूछा जाए विबग्योर में सर्वाधिक जो है ऊर्जा किसमें होगी, तो बैगनी रंग होगा। और इन ऑप्शनों में नीला रंग सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए नीला रंग सही होगा। तो और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसमें होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा जो है बैगनी रंग में होता है, सबसे कम जो है लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और तरंग दैर्ध्य पूछा जाए तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य जो है लाल रंग की सबसे ज़्यादा होगी और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। तो इसीलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, ट्रेन के सिग्नल जो है लाल क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य और जो है लाल रंग का प्रकीर्णन कम हो, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है जबकि प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए ट्रेनों के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं ताकि दूर तक दिखाई दे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या आपको मिल गया? नीला प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो इसका पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है नाइक्रोम, चौथा है निकेल। तो आप लोग जानते हैं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने इसकी खोज की थी। और जो है इसमें विद्युत बल्ब जो, जैसा कि आप लोग जानते हैं विद्युत बल्ब कैसा होता है, विद्युत बल्ब जो है इसमें टंगस्टन का एक फिलामेंट लगा होता है, जो है जब फ्यूज हो जाता है बल्ब तो यही टंगस्टन जो है उड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। तो
आपका बल्ब जो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जो कि विद्युत बल्ब के अंदर लगा होता है और इसमें अक्रिय गैसें भरी होती हैं, जैसे आर्गन हो गई, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है गैसें भरी होती हैं, जिसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब को जलने में मदद करता है। और नाइक्रोम जो है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत हीटर में। नाइक्रोम के तार का उपयोग सबसे ज़्यादा विद्युत हीटर में किया जाता है। विद्युत हीटर, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण यह जल्दी गलता नहीं है, ठीक है, नाइक्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? तो पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा है रेडियो किरणें, चौथा है अवरक्त किरणें। तो आप लोग जानते हैं कि 7 प्रकार की जो है पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनके हम बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। गामा किरणें होती हैं, उसके बाद पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी, उसके बाद होता है दृश्य, गामा के बाद एक्स किरणें होती हैं, सॉरी एक्स किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, उसके बाद गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, दृश्य, उसके बाद अवरक्त है, अवरक्त किरणें, उसके बाद आपका सूक्ष्म किरणें हैं, सूक्ष्म किरणें, उसके बाद आपका रेडियो किरणें है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस सब बातों को नोट करिए। ये 7 किरणें जो है, जिसको मैंने क्या किया है, जिनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो पूछा गया है सर्वाधिक सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य किसमें होगा? तो सर्वाधिक सबसे कम जो होगा गामा किरणों में होगा और सर्वाधिक जो है रेडियो किरणों में होगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? रेडियो किरणों। आवृत्ति अगर पूछा जाए तो ये आवृत्ति के जान लीजिए घटते क्रम में लिखा है। आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गामा किरणों की। सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो है गामा किरणों की होगी। सबसे कम आवृत्ति पूछा जाए तो रेडियो किरणों की। और तरंग दैर्ध्य अगर पूछा जाए तो सबसे कम गामा किरणों की और सबसे अधिक रेडियो किरणों की। ठीक है, ये 7 प्रकार की किरणें जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं और इनके मैंने इसको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। इस सब बातों को आप लोग नोट कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद।